देश के चुनावी इतिहास में वो हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्या नरेंद्र मोदी भी इसी धांधली के जरिए प्रधानमंत्री बने? क्या बीजेपी इसी तरीके से हर चुनाव जीतती आ रही है? राहुल गांधी ने सबूत दिखाते हुए बताया है कि एक सीट पर ही 1 लाख वोट फर्जी मिले हैं, 40 लाख रहस्यमय वोट जुड़े मिले और एक ही वोटर दो दो राज्यों में वोट डालता मिला। चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिली भगत का सीधा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया है कि ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं है, एक संगठित साजिश है, चुनाव चोरी हुआ है। यहां तक कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने सबूतों को पेश करते हुए 5 बड़े तरीके बताए हैं जिससे वोटों की धांधली हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने उल्टा राहुल गांधी से बड़ी मांग कर दी है कि इस दावे को लेकर हलफनामा दो, वरना देश से माफी मांगो। इस पर राहुल गांधी भड़क उठे और बोले कि मैंने तो संसद में शपथ ली है, अब क्या हलफनामा भी देना पड़ेगा? अब समझते हैं पूरा खेल। क्या वाकई चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर देश के चुनावों को हाईजैक कर रहा है? पहले समझते हैं राहुल गांधी का धमाकेदार दावा क्या है और वो क्या बता रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हुई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग पर बड़ा बम फोड़ दिया। राहुल गांधी बोले कि हमने सिर्फ एक लोकसभा सीट कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल सीट की जांच की और वहां 1 लाख वोटों की चोरी पाई। उन्होंने सवाल दागा, जब एक सीट पर यह हाल है तो सोचिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। महादेवपुरा विधानसभा सीट को सैंपल बनाकर राहुल गांधी ने सबूतों के साथ 5 तरीकों से वोट चोरी का पूरा मॉडल बताया है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ और राज्यों में दर्ज है। उदाहरण के तौर पर आदित्य श्रीवास्तव का नाम बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश दोनों में दर्ज है। दूसरा है फर्जी या इनवैलिड एड्रेस, कई वोटर्स के एड्रेस गलत हैं और यहाँ तक कि कुछ के एड्रेस के आगे तो 0 लिखा मिला है। तीसरा है एक ही पते पर बल्क वोटर्स, एक ही घर में 40, 50 या 60 लोगों के वोट दर्ज हैं। राहुल गांधी ने ऐसी इमारतों की तस्वीरें भी दिखाई। चौथा है इनवैलिड फोटो, वोटर लिस्ट में कुछ लोगों की फोटो ही नहीं है और कुछ इतनी छोटी है कि पहचानी ही नहीं जा सकती। और 5वां तरीका बताया है फॉर्म 6 का दुरुपयोग। राहुल गांधी का कहना है कि नए वोटर जोड़ने वाले फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल हुआ। उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिखाया कि 70 वर्षीय महिला का नाम 2 बार लिस्ट में है, यानी उनके नाम से 2 बार वोटिंग हुई है। अब आपको बताते हैं राहुल गांधी का राजनीतिक विश्लेषण और उसमें बड़े आरोप। राहुल गांधी बोले कि 2023 विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन के हिसाब से हमें 16 लोकसभा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन 2024 में सिर्फ 9 सीटें मिली। इसमें गड़बड़ी का बड़ा शक गहराया। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में 5 महीने में 40 लाख वोट जोड़ दिए गए और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट ना देने से ये साफ है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर चोरी की है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर राहुल गांधी को अपने विश्लेषण पर भरोसा है तो वो हलफनामा दे और अगर हलफनामा नहीं देते तो फिर देश से माफी मांगे। तीनों राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राहुल गांधी से मांग की है कि वो फर्जी वोटर्स के नाम और सबूत घोषणा पत्र के साथ लिखित रूप में जमा करें। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि संसद की शपथ से बड़ा कोई हलफनामा नहीं है। राहुल गांधी वोट अधिकार रैली में बोले कि मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है, अब चुनाव आयोग को अगर सबूत चाहिए तो वो अपनी वेबसाइट चालू करे और हमें वोटर डेटा दिखाए, हम साबित कर देंगे कि पूरे देश में चुनाव चोरी हुआ है। अब चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद कर दी गई है ताकि लोग सवाल न पूछे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया। वो बोली कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी के लिए है तो उसे दोबारा सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों की जांच ही नहीं की तो ये दावे झूठे कैसे कह सकते हैं।
और एक खास बात यह भी रही कि शशि थरूर जो कांग्रेस में रहकर भी कई वक्त से कांग्रेस से अलग सुर में नजर आ रहे थे और बीजेपी से करीब होते दिख रहे थे, शशि थरूर भी इस मामले में राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। शशि थरूर ने राहुल गांधी के आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि हमारा लोकतंत्र कीमती है, इसे ना अयोग्यता, ना लापरवाही और ना साजिश से कमजोर होने देना चाहिए। चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा देशद्रोह का आरोप लगाया है। वो बोले कि मैं साफ कहता हूं, जो आप कर रहे हैं वो देशद्रोह है। वक्त आएगा हम आपको पकड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास अपराध से जुड़े सबूत हैं और चुनाव आयोग उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मांग की कि अब न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र अब खतरे में है। तो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो सबूत राहुल गांधी पेश कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या चुनाव आयोग सच में मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है?